हेलो बच्चों, आज हम साइंस का 6th चैप्टर चेंजेस अराउंड अस पढ़ने जा रहे हैं। चेंजेस अराउंड अस का मतलब है हमारे आसपास का परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंज। तो हमारे आसपास जो भी चीजों में चेंज हमें दिखता है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा एक बच्चा पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है और बड़ा होता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये कुछ नहीं है, ये भी एक चेंज है जिसमें हाइट लंबी होती है, बाल भी लंबे होते हैं और आपने देखा होगा आपके नेल्स भी बड़े होते हैं। तो ये एक चेंज है। अब आपने रोटी बनाते हुए गूंदे हुए आटे को भी देखा होगा। सबसे पहले गूंदा हुआ आटा जो है वो एक अलग शेप में होता है, फिर हम उसको बेल के एक रोटी की शेप में बनाते हैं। ये भी एक चेंज है। अब इस बनी हुई रोटी को हम तवे के ऊपर गरम करते हैं और गरम करने के बाद वो फूल जाती है। तो इस तरह से कितने अलग अलग शेप्स में एक रोटी बनती है। जब आप एक बैलून को फुलाते हो तो उसकी साइज और शेप बड़ा हो जाता है, हवा उसके अंदर भर जाती है। बट जब आप उसके अंदर से हवा निकाल देते हो तो वो वापस बैलून छोटा हो जाता है। अब आप एक बात बताओ, अगर एक फूले हुए बैलून को मैं सुई मार के या अपना पेन या पेंसिल की टिप मार के अगर मैं उसको फोड़ दूं तो क्या वो बैलून वापस अपनी शेप में आएगा? नहीं। तो आज हम इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के चेंजेस को स्टडी करेंगे। चेंज जो कि परिवर्तन है, दो टाइप का होता है। या तो चेंज रिवर्सिबल होता है या फिर वो इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है उल्टाउन योग परिवर्तन। उल्टाउन योग मतलब जो पुराने अपनी उल्टी शेप में वापस आ जाता है। चेंज इन विच थिंग्स कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन एंड फॉर्म। जैसे कि आपने गुब्बारे को देखा, हवा भरने के बाद जब उस हवा को निकाल देते हैं तो गुब्बारा वापस अपनी साइज में और शेप में आ जाता है। पर अगर हम गुब्बारे को पेन मार के या एक सुई मार के फोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी शेप में नहीं आता। तो ये जो गुब्बारा है, ये हवा भरना गुब्बारे के अंदर एक रिवर्सिबल हुआ, और इरिवर्सिबल जिसका मतलब है ना उल्टाउन योग परिवर्तन, जो कि उल्टा नहीं हो सकता, वो उस गुब्बारे को फोड़ना हुआ। अब हम देखते हैं कि ना उल्टाउन योग परिवर्तन क्या है। It is a change in which things cannot come back to original position. एक ऐसा चेंज, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें चीज़ अपनी वापस पोजीशन में नहीं आ पाती। जैसे कि कटिंग ऑफ पेपर। अगर आप एक कागज़ के टुकड़े को सिजर से, कैंची से काट देते हो तो वापस वो टुकड़ा आपके पास नहीं आता। एक बार जो चीज़ कट गई उसको दोबारा से आप नहीं जोड़ सकते। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब ये उल्टा नहीं हो सकता। इसी तरह से जब आप पेंसिल को शार्पन करते हो तो उसको भी वापस आप पेंसिल, उस शार्पन करी हुई पेंसिल को वापस नहीं लेके आ सकते। एक बार जो शार्पन हो गई वो हो गई, वो वैसी ही रहती है। इसी तरह से जब आप अगरबत्ती को जलाते हो तो अगरबत्ती कुछ साइज छोटा 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 हो जाता है और वो अगरबत्ती जो है हमारे फ्यूम्स बनके हमारे को उसकी स्मेल, एक अच्छी स्मेल देती है, पर वो अगरबत्ती वापस नहीं आ पाती। उसी तरह से जब हम दूध से कर्ड बनाते हैं, जब हम दही बनाते हैं दूध से, तब भी वो वापस दही से दूध नहीं बन पाता। इसलिए ये ना उल्टाउन योग चेंजेस हैं, ना उल्टाउन योग परिवर्तन है। उल्टाउन योग की और एग्जाम्पल है, जिस तरह से आप एक पेपर बोट बनाते हो या फिर एक पेपर का एयरप्लेन बनाते हो। आप अपने स्कूल में या फिर आपको ड्राइंग की क्लास में पेपर से, कागज़ के टुकड़े से आपको एक ऐसी बोट बनानी सिखाई होगी। और कभी कभी हम एक एयरप्लेन भी बनाते हैं, जो हवा में उड़ने वाले बच्चे भी बनाते हैं और वो क्लास में हम खेलते हैं, शरारत करते हैं। तो इस पेपर को वापस जब आप खोल दोगे तो वापस वो पेपर हमें मिल जाता है। इसलिए ये रिवर्सिबल हुआ। जो चीज़ हमें वापस मिल जाती है वो रिवर्सिबल है, मतलब वो उल्टी हो जाती है, उल्टाउन योग है। और जो चीज़ हमें वापस पुरानी शेप में नहीं मिलती वो इरिवर्सिबल है, मतलब वो ना उल्टाउन योग है। अब हम देखते हैं कि चेंज को, परिवर्तन को लाने के लिए और कौन कौन से तरीके हैं।
एक तो तरीका है कि हम खुद उस चीज़ को काटें या उस चीज़ को अपने हाथ से करें। दूसरी चीज़ है गरम करके या ठंडा करके। हमें पता है जब हम हीट करते हैं, जब हम गरम करते हैं किसी चीज़ को, तो एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन मतलब प्रसार होता है उस चीज़ का, मतलब वो फैल जाती है। और जब हम ठंडी करते हैं चीज़ तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब सुंगड़ जाती है। कॉन्ट्रैक्शन को सुंगड़ना कहते हैं। गरम करने का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जब एक आयरन का ब्लेड, जो कि एक लोहे का ब्लेड होता है, इसको हम वुडन हैंडल में फिक्स करते हैं। ये आपने मिट्टी को प्लो करने के लिए, सॉइल को प्लो करने के लिए ये स्पेड यूज की होगी। तो इसके अंदर ये जो एक आपको होल दिख रहा है, एक रिंग होती है, ये छोटे साइज की रिंग होती है जिसके अंदर ये लकड़ी को बीच में फिट करना होता है। सबसे पहले क्या हम करते हैं, सबसे पहले ये जो लोहे का पीस है इसको हम गरम करते हैं, जिससे कि ये रिंग का साइज जो है ये बड़ा हो जाता है। गरम करने से जब रिंग बड़ी होती है, जब एक्सपेंशन हो जाती है, उसके अंदर हम लकड़ी की ये डंडी को फिट कर देते हैं और इस हैंडल को फिट करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा होता है तो ये कूल डाउन होके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सुंगड़ जाता है। सुंगड़ने के बाद ये जो रिंग होती है ये छोटी हो जाती है और हैंडल जो है वो टाइटली बंद हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है चेंज को समझने के लिए। आपने मेटल का रिम भी देखा होगा। एक जो लकड़ी का पहिया होता है उसके ऊपर एक मेटल की रिम लगी होती है। जब हम गरम करते हैं ये रिम जो है ये एक्सपैंड हो जाती है, ये फूल जाती है, मतलब ये प्रसार हो जाता है, इसका एक्सपेंशन हो जाता है, बड़ा हो जाता है ये रिम, और ये इस पहिए के अंदर, इस व्हील के अंदर फिट हो जाता है। फिर बाद में फिट करने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए और दोबारा से रिम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। दोबारा से जब रिम कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब सुंगड़ जाती है, छोटी होती है, तो वो इस व्हील के अंदर, इस पहिए के में पूरी तरह से टाइट हो जाती है, फिट हो जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। जब पहला क्वेश्चन है, जब हम एक पानी से भरे हुई जगह पे चलते हैं, हम अपने कपड़ों को, अपनी ड्रेस को ऊपर उठा लेते हैं। जैसे हमने कोई पजामा डाला हुआ है तो हम उसको ऊपर की तरफ को खींच लेते हैं। तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? क्या इस पजामे को जो हमने ऊपर खींचा वापस हम नीचे कर सकते हैं? हाँ, इसका आंसर है यस, दिस कैन बी रिवर्स्ड। दूसरा क्वेश्चन, जब आपका एक टॉय टूट जाता है, ये देखिए आपका टॉय टूट गया है, आपकी डॉल या आपका कोई भी स्पाइडरमैन का टॉय टूट जाता है, तो क्या वो चेंज वापस टॉय दोबारा जुड़ सकता है? नहीं, ये टॉय नहीं जुड़ सकता दोबारा। तो इसका आंसर है नो। थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं, चेंज का नाम लिखा हुआ है और क्या वो उल्टा हो सकता है? नहीं, यस और नो में हमने भरना है। सॉइंग अ पीस ऑफ वुड मतलब एक लकड़ी को काटना। एक बार अगर लकड़ी कट गई तो वो वापस नहीं जुड़ सकती, इसलिए ये रिवर्सिबल नहीं है, नो। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, एक बर्फ की जो कैंडी होती है, जब हम घर पे भी हम बर्फ की कैंडीज बना सकते हैं, जैसे आइसक्रीम है, तो जब वो मेल्ट होती है क्या हम उसको दोबारा से बर्फ जमा के आइसक्रीम बना सकते हैं? यस, इसको हम दोबारा बना सकते हैं। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब हम पानी में चीनी को या नमक को मिला दें तो क्या हम वापस इसको नमक या चीनी को वापस पा सकते हैं? हाँ, हम पा सकते हैं। जब पानी की इवेपोरेशन होती है, जब हम पानी को उड़ा देते हैं गर्म करके, तो नीचे चीनी या फिर नमक बच जाता है। तो हम इवेपोरेशन से पानी को या चीनी को वापस ले सकते हैं। इवेपोरेशन को वाष्पन भी कहते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना बनाते हैं तो क्या उस सब्जी को वापस, जैसे सपोज कर लो आपने भिंडी बनाई, तो जिस तरह की भिंडी हम लाए थे, क्या बनाने के बाद वो भिंडी वापस पहले जैसे हो सकती है? नहीं। एक बार हमने भिंडी को काट लिया, पका लिया, तो फूड जो है, खाना जो है, वापस नहीं हो सकता। राइपनिंग ऑफ मैंगो, एक मैंगो जो है, एक आम है, जब एक बार वो पक जाता है तो वो वापस कच्चा नहीं हो सकता। सारिंग ऑफ मिल्क, एक बार अगर दूध को खट्टा कर दिया, अगर हमने दही बना दिया, तो हम वापस मिल्क नहीं ले सकते, दूध हमें वापस नहीं मिल सकता। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ड्राइंग शीट है जिसपे आपने एक पिक्चर ड्रॉ की है, क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो? देखो बच्चों, अगर तो आपने ड्राइंग शीट के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ किया है तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं।
इरेजर से रब करके, बट अगर हमने एक पेन से या फिर किसी कलर से, क्रेयॉन से हमने पिक्चर ड्रॉ की है तो हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। फिफ्थ क्वेश्चन में आए, इसमें बोला है कुछ एग्जाम्पल्स दो जिसमें कि अलग अलग चेंजेस का डिफरेंस दिखे। गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन बी और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो कौन कौन से चेंजेस जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। आप इसमें दरवाजे का खुलना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर एक चेंज है जो कि दरवाजे को खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो, खोल भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो, बार बार इसको चेंज कर सकते हो। वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस, आप पानी को फ्रिज में रख के बर्फ बना सकते हो, बर्फ को बाहर निकालो तो वो फिर से पानी बन जाएगा, और फिर से पानी को फिर से फ्रिज में रख दोगे फिर से बर्फ बन जाएगी। इसलिए ये सारे जो हैं दोनों चेंजेस ये रिवर्सिबल हो सकते हैं, रिवर्स्ड हैं, मतलब ये उल्टा हो सकते हैं वापस अपनी जगह पे। और इरिवर्सिबल कौन से हैं जो नहीं रिवर्स हो सकते, वो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जब हम दूध से दही बनाते हैं, और कुकिंग ऑफ फूड जो हमने पहले एक्सप्लेन आपको किया है। तो ये उल्टाउन योग और ना उल्टाउन योग, जिसको हम परतवे और अपरतवे परिवर्तन भी कहते हैं। परतवे मतलब जो वापस अपनी पोजीशन में परत जाते हैं, वापस अपनी पहले जैसे ही परत जाते हैं, और अपरतवे मतलब जो नहीं वापस परत सकते। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पैर के ऊपर जब कभी चोट लगी होगी या किसी को फ्रैक्चर हुआ होगा बाजू पे, तो आपने देखा होगा एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक बहुत मोटी थिक जो है, एक हार्ड उस बोन को जोड़ने के लिए एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेयर लगाई जाती है। तो क्या इस पीओपी को, क्या ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका पैर कभी टूट जाता है, तो ये पीओपी क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं। एक बार जब ये पीओपी लग जाता है, इसको हम दोबारा पानी में डिप करके या किसी भी चीज़ से करके इसको वापस पीओपी नहीं बना सकते, पाउडर नहीं बना सकते, इसको हमें काटना ही पड़ता है। तो ये नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आगे आपने देखा होगा एक सीमेंट का बैग जो कि अगर ओपन में खुले में रखा हो और ऊपर पानी वगैरह कुछ आ जाए तो अगले दिन वो सीमेंट जो है वो जम जाता है। क्या इस चेंज को, ये जो सीमेंट बिल्कुल जम गया, जो बिल्कुल सख्त हो गया, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। एक बार अगर सीमेंट सख्त हो गया तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने देखा अभी तक कि कौन कौन सी चीजें रिवर्स कर सकते हैं और कौन कौन सी नहीं कर सकते। आपकी 6th क्लास की और भी बहुत सारे चैप्टर्स को सिंपल तरीके से हमने बहुत सारी वीडियोस में समझाया हुआ है, और उन वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आई चीजें, तो आप हमारे को कमेंट्स में जरूर बताएं। Please like and share the video with your friends. Thank you.